गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग जा रहे हैं अपना मॉक टेस्ट देने। आज हमारे नेक्स्ट आईएएस का अनुभव का मॉक टेस्ट है, तो वो देने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग वहीं निकलते हैं। तो टेस्ट दे के हम लोग वापस आ गए और अभी चाय नाश्ता करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर वापस जाएंगे क्योंकि सी सेट का भी टेस्ट है, तो सी सेट का भी देने जाएंगे। तो अभी नाश्ता करके और रेस्ट करके अभी हम फ्री हो गए हैं। अब सी सेट का टेस्ट देने जाएंगे। सी सेट का भी जो टेस्ट है तो वो देने निकल। कैसा रहा? ठीक था। कितने का अटेम्प्ट कर दिया? 44-45। सही है यार, ठीक कर दिया। मेरा भी ऐसे ही अप्रॉक्स 42 के आसपास हो रहे, थोड़े कम हुए इस बार आज। किधर चल रहे हैं आप? मार्केट चल रहे हैं ना घर, या मार्केट चल रहे हैं? मार्केट चलते हैं। चल, मुझे ऐसा लगा कि वो लेकिन रीजनिंग का पोर्शन भी तो कम था। मैथ का पोर्शन, मैथ के कोर कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछ रखे थे, तो इसलिए थोड़ा लगा। इसलिए टाइम भी लग गया क्वेश्चन करने में, क्योंकि मैथ कोई रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे, टाइम ले रहे थे। टाइम बहुत ले रहे थे ना, वो PQRS वाला था, ABCD PQRS। और वो एक स्टार्टिंग, हाँ वो तो सॉल्व ही नहीं हुआ स्टार्टिंग में। वो कौन किससे बड़ा है, वो 1990 वाला। हाँ वो भी बहुत टफ था, लेकिन उसका मैं लगाया सतीश 1993 लगाया है, लेकिन पता नहीं सही भी नहीं। पता नहीं, मेरा तो वो निकला ही नहीं, उसमें कोई सर्टेनली निकल नहीं रहा था। तो उसमें ऑप्शन भी था ना शायद, नॉट डिटरमाइंड वाला। नहीं, नॉट डिटरमाइंड ही तो नहीं था। नहीं था ना, तो फिर उसमें से एक आंसर सही था। सही था मतलब, सतीश सही हुआ वही पता, क्योंकि उसमें वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे थे। तो अभी एग्ज़ाम देके वापस आ गए हैं और अभी जो है बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद पेपर एक बार चेक करूँगा। और मुझे जो है वो सोसाइटी पढ़नी है, मेरा MGP है, तो उसके लिए फिर वो पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो अभी हम लोग लंच डिनर करके फ्री हो गए और अभी मैं जो है वो क्वेश्चन पेपर चेक करने जा रहा हूँ। आंसर की आ गई है, तो फिर आंसर की भी मैच करेंगे। देखते हैं कि कितना गलत क्या है, क्या क्या गलतियाँ करी है, वो चेक करेंगे। और बाकी देख लेंगे कि कौन से पॉइंट जो ऐसे हैं जहाँ पे रिवीजन की ज़रूरत है, जहाँ पे बेसिक मिस्टेक्स हो रही हैं, वो सब चेक करना है। बी है भाई, पहले का मेरा तो गलत हो गया, डी गलत। सेकंड का तो मुझे 8 शेड्यूल वाला तो पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी डी लगा के आया था। इसका भी बी है, सबके बी आंसर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये है। हाँ तो नहीं है ना, वो तो पता ही था। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वो होगा फिर क्या बोलते हैं, कन्वेंशंस। कन्वेंशन के हिसाब से अगर वाइस प्रेसिडेंट खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट बनता है। कन्वेंशंस के हिसाब से हो सकता है, या द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये है कि वाइस प्रेसिडेंट की अगर सीट खाली होती है तो जो कौन होता है, डेप्यूटी वो होता है ना, जो राज्य वो होता है, डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, वो जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, तो इसमें इसका मतलब वो वाला पॉइंट है, इसलिए गलत हो गया। 8 शेड्यूल वाले का आंसर डी नहीं, सॉरी बी गलत है। ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड टू मेड अवेलेबल इन दैट लैंग्वेज। थर्ड का डी, थर्ड का ठीक है, थर्ड का डी ठीक है। फोर्थ का डी गलत हो गया। ये भी फोर्थ का डी आंसर था। हम लोग सी सेट का पेपर अभी मैच कर रहे हैं। सी सेट में भी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या गलती हुई है और क्या नाम है, उसके हिसाब से सी सेट का तो एक बार जो क्वेश्चन नहीं किए हैं या जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उनका भी एक बार देख लेंगे कि सॉल्यूशन कैसे क्या है।
तो अभी पेपर का डिस्कशन हमने कर लिया है, अपनी चीज़ जो भी गलतियाँ थी और रिवीजन के जो भी स्कोप्स थे वो मैंने देख लिए हैं। और अब मैं जो है वो इंडियन सोसाइटी का जो मेरा एक MGP है, तो उसके लिए मैं इंडियन सोसाइटी जो है वो पढ़ने जा रहा हूँ। तो अभी मेरा 2 टॉपिक का जो है वो रिवीजन कंप्लीट हो गया, बाकी जो है वो मैं सुबह उठ के कंप्लीट करूँगा। और कल जो है मेरे को इंडियन सोसाइटी ही कंप्लीट करनी है, क्योंकि परसों 2 दिन बाद उसका MGP है, तो उसके लिए मेरे को उसको पूरा कंप्लीट करना है। और बाकी कल मेरे को थोड़ा सा ऑप्शनल भी पढ़ना है, तो वो मैं देखूँगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।